आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक में डाल रखा है। आप सबने मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, बहुत सारी टेक्निक्स और रिचुअल्स भी जानते होंगे, जैसे कि स्क्रिप्टिंग करना, 369 मेथड यूज़ करना या फिर विजन बोर्ड बनाना। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो इन सब से बिल्कुल अलग है। ये वो चीज़ है जिसके बारे में बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज और क्रिएटर्स चुपके से बात करते हैं, क्योंकि ये पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। आज हम बात करेंगे उस मेथड के बारे में जिसे दुनिया की सबसे डेंजरस और फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक माना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियरली बोल दूं कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल या फिर बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई आम ट्रिक नहीं है। ये सीधे आपके दिमाग के अंदर घुसकर आपकी सोच को ऐसे बदलती है जिसके लिए शायद आप अभी बिल्कुल भी मेंटली रेडी ना हो। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो और आपको समझ आए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आम तौर पर हमारा दिमाग काम कैसे करता है और क्यों ये टेक्निक इतनी ज़्यादा अलग है। जब भी आप दिन भर में कुछ भी सोचते हो या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। जैसे ही आप सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, आपका दिमाग तुरंत बोलता है, अरे यार बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, पैसे है ही कहाँ, या तेरा पिछला अटेम्प्ट तो फेल हो गया था। जब भी हम नॉर्मली किसी एग्जाम को क्रैक करने की बात करते हैं, ये जो डाउट्स और लॉजिकल सवाल होते हैं ना, यही सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जो आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ों को आने से आपके पास तक रोकते हैं। इसको मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज में रेजिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन ये जो डेंजरस वाली टेक्निक है ना, ये सीधा इस सिक्योरिटी गार्ड को ही रास्ते से हटाकर अलग कर देती है। जब आपके दिमाग के सारे लॉजिकल फिल्टर्स टूट जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी डाउट के उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब दिमाग में कोई शक नहीं बचता तो यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें इतनी तेज़ी से अरेंज करता है कि आप खुद भी हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ इतनी जल्दी आखिर कैसे हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर इसका असली नाम क्या है और ये रियल लाइफ में काम कैसे करती है। एडवांस साइकोलॉजिकल और हिडन ऑकल्ट सर्कल में इसको ऑब्सेसिव आइडेंटिटी ओवरराइडिंग या फिर शैटर्ड मिरर प्रोटोकॉल कहा जाता है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और अपने प्रेजेंट की बुरी हालत को देखकर भी खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मतलब खुद को एक फेक रियलिटी में इमेजिन करने लग जाते हैं। लेकिन इस डेंजरस टेक्निक में आपको बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है। आपको अपनी असली जिंदगी यानी अपनी करंट बैंक बैलेंस और अपनी बुरी हालत को यानी अपने फिलहाल के सर्कमटेंसेस को पूरी तरह से झूठा मानकर इग्नोर करना पड़ता है। आपको दिमाग को इस हद तक गैसलाइट करना पड़ता है कि जो आप चाहते हो वो आखिरी सच है और बाकी सब एक झूठ है, बस एक सपना है। आप अपने आसपास की रियलिटी से इमोशनल तौर पर बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो और दिन रात बस एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हो जब तक कि आपका ईगो पूरी तरीके से दब ना जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको सबसे तेज यानी सबसे फास्टेस्ट टेक्निक क्यों कहा जाता है। इसका जवाब है क्वांटम फिजिक्स और आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको हम RS बोलते हैं, जो दिमाग के अंदर होता है। जब आप किसी एक ही ख्वाहिश के पीछे इस तरह पागल हो जाते हैं कि दिमाग में 0% भी डाउट नहीं बचता, तो आपका दिमाग सिर्फ वही चीजें देखना शुरू कर देता है जो उससे मिलती जुलती है। रियल लाइफ में इसका असर इतना ज्यादा डेंजर और तेज होता है कि लोग बताते हैं कि उन्हें सिर्फ घंटों या दिनों के अंदर रिजल्ट मिलने लगे। जो लोग आपको महीनों से फोन नहीं कर रहे थे, उनके टेक्स्ट आने लगते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करने लगते हैं। रुके हुए पैसे अचानक से कहां से आ जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और मौकाए वारदात पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है जो इम्पॉसिबल फील होती थी। ये बिल्कुल किसी जादू की तरह लगता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी उस ऑब्सेसिव एनर्जी के आगे झुककर अचानक से सारे रास्ते खोल देता है और आपको बिना किसी वेटिंग पीरियड के वो चीज पकड़ा देता है जो आपने कभी मांगी थी।
लेकिन यही वो जगह है जहाँ जहाँ से इस कहानी का सबसे डार्क और डराने वाला पहलू शुरू होता है। जब आप अपनी ज़िंदगी को इतनी अननेचुरल स्पीड से बदलने की कोशिश करते हो, तो आपका अपना जिस्म यानी आपकी बॉडी और नर्वस सिस्टम इसका बहुत भारी नुकसान उठाता है। इंसान का दिमाग और बॉडी ऐसे बनी है कि वो हर बदलाव को धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्ट करे ताकि अंदर का सिस्टम बैलेंस में रहे। लेकिन जब आप इस शैटर्ड मिरर प्रोटोकॉल को यूज़ करके ओवरनाइट अपनी विश पूरी करने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी रियलिटी को फोर्स करके बदलते हैं, तो आपके दिमाग पर एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। आपका नर्वस सिस्टम इस सडन चेंज को एक खतरा मान लेता है और आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का फ्लड आने लगता है। आपको वो चीजें मिल तो जाती हैं जो आप चाहते थे, चाहे वो कोई बड़ा करियर गोल हो या फिर कोई इंसान, लेकिन आप उसको खुशी से एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि अंदर से आपका दिमाग पूरी तरीके से थक चुका होता है, टूट चुका होता है और उसे हमेशा डर लगता रहता है, वो हमेशा डर में जीता रहता है। आइए अब थोड़ा रियल लाइफ और साइकोलॉजिकल साइड के बारे में बात करते हैं कि ये आम जिंदगी में कैसे असर दिखाता है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आप डिसोएक्टिव रियलिटी स्कीम का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप दिन रात अपनी असली रियलिटी को झूठा कहने लगते हैं, तो उस वक्त एक ऐसा टाइम आता है जब आपको खुद से डर लगने लगता है। जब आप मिरर में अपना चेहरा देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, ये आप नहीं हो। आपको एक अजनबी जैसी फील आने लगती है। इसके अलावा आपके अंदर सीवियर ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव टेंडेंसी पैदा हो जाती है। आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि अगर मैंने एक सेकंड के लिए भी उस चीज के बारे में सोचना बंद किया तो जो रियलिटी मैंने जबरदस्ती बनाई है वो कचरे की तरह कहीं बिखर ना जाए। आप ना ठीक से सो पाते हैं और ना ही खा पाते हैं और ना ही किसी और से खुलकर बात कर पाते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग के बनाए हुए उस जेल के कैदी बनकर रह जाते हैं। आप पूरी तरीके से उस झूठ को अपना लेते हैं जो फिलहाल सच नहीं है, रियल लाइफ से जिसका कोई लेना देना नहीं है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर आती है कि जिसे हम कहते हैं कार्मिक कोलैप्स या फिर बर्नआउट। जब आप बिना किसी इंटरनल ग्रोथ के, बिना अपनी किसी आदत या फिर माइंडसेट को सच में सुधारे हुए, सिर्फ दिमाग की ताकत से अपनी जिंदगी में सब कुछ फोर्स करके लेके आने की कोशिश करते हो, तो समझ लीजिए कि आपने एक रेत के ऊपर 50 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ बहुत शानदार लगेगा, सब कुछ बहुत सुकून देगा, पैसा भी होगा, लोग भी होंगे, लेकिन अंदर से आपके पास उस चीज को संभालने की अकल या फिर मैच्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ आपका इल्यूजन है, आपकी क्रिएट की हुई एक इमेजिनेशन। और फिर एक दिन अचानक से सब कुछ ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ेगा। लोग जो इस रास्ते पर जाते हैं वो आमतौर पर एक ऐसे सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं जहां से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उनका सब कुछ एक साथ चला जाता है, पैसा भी, मेंटल पीस भी और जिंदगी का भरोसा भी। जितनी तेजी से आप ऊपर उठोगे उतने ही खतरनाक स्पीड से आप नीचे गिरोगे, और यही इस शॉर्टकट की सबसे बड़ी कीमत होती है जो हर किसी को चुकानी पड़ती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये इतनी ज़्यादा डेंजरस है तो लोग इसके बारे में बात क्यों करते हैं और सब लोग इसको ट्राई क्यों करना चाहते हैं। इसका जवाब बहुत ज़्यादा सिंपल है। इंसान की फितरत है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और कंट्रोल की भूख। आज की डेट में जब सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, पैसों की तंगी है या फिर रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी आकर ये कह दे कि ये लो, ये ट्रिक यूज़ करो और अगले ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कोई भी उसके जाल में फंस जाएगा। ये हमारी ईगो को ये झूठा घमंड देता है कि हम भगवान बन गए हैं और बिना किसी मेहनत के पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया ऐप पर क्रिएटर्स व्यूज के लिए इन चीज़ों को ऐसे रोमांटिसाइज करके दिखाते हैं जैसे ये कोई बहुत ही बड़ी सुपर पावर हो।
लेकिन वो ये नहीं बताते कि पीछे के कमरे में बैठकर वो खुद भी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कितना मेंटल ब्रेकडाउन फेस कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए और इसको कैसे देखना चाहिए। सच तो ये है कि मैनिफेस्टेशन सच होती है, ऑफ कोर्स होती है, एनर्जी भी रियल होती है और ये सारी चीजें एनर्जी ही है और दिमाग की ताकत पर तो कोई शक किया ही नहीं जा सकता, वो तो अनलिमिटेड है। लेकिन एक तरफ हेल्दी ग्रोथ होती है और दूसरी तरफ ऐसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है जो आपको अंदर से जला कर रख दे। अगर आपको एक ऐसी जिंदगी बनानी है जो सच में खूबसूरत हो, तो आपको अपना नर्वस सिस्टम जलाने की या ऐसे साइको हार्मफुल तरीके यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। असली ताकत तो तब आती है जब आप पेशेंस रखते हो, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हो और अपने अंदर एक ऐसी शांति बनाते हो जो किसी के आने या जाने से नहीं बदलती। जब आप अपनी मेहनत से चीजें बनाते हो तो आप उनको सच में इंजॉय कर पाते हो। फास्ट रिजल्ट्स सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मेंटली हेल्दी रहने और सुकून की नींद सोने दुनिया की सबसे कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं दे पाती, उसकी कीमत हम चुका ही नहीं पाते। तो बस आज की इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बस इतना कहूंगी कि जरा सोचिए, आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो और क्यों भाग रहे हो। क्या आपको सच में वो खुशी चाहिए या बस आप अपनी आज की परेशानियों से भागने के लिए कोई आसान रास्ते की तलाश में हो। आपका दिमाग और आपकी हेल्थ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसको सिर्फ एक टेम्परेरी थ्रिल के लिए या किसी को कुछ साबित करने के लिए मत तोड़ो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और सच्चाई समझ में आई है तो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि ये मैसेज उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो ऐसी डेंजरस चीजों के चक्कर में पड़ने वाले हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये फास्ट शॉर्टकट्स सच में ट्राई करने चाहिए या फिर आराम से अपनी मेहनत वाला रास्ता चुनना चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि वो भी सेफ रहें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और मुझे ध्यान से सुनने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा और अवेयर रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।